नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। योग दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम और अल्लाह का जिक्र किया तो बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हो उठे। कैलाश विजयवर्गीय समेत सीएम शिवराज ने पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं की और कहा कि छोटे नेताओं के ट्वीट करने से योग की महानता खत्म नहीं होती। मामला यही नहीं रुका और इस विवाद में योग गुरु रामदेव भी कूद पड़े, सिंघवी को नसीहत दे डाली। लेकिन यह विवाद अभी रुका नहीं है। आज आपकी बात में इसी पर करेंगे हम बात। तो बड़ा सवाल यह है कि योग को लेकर के मजहबी बयान क्यों दिए जा रहे हैं और उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर के आज दिन भर सियासत इस मुद्दे को लेकर गर्म रही है। योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। आज पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आखिर इसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध हम क्यों लेकर के आएँ? मुझे लगता है कि सबको योग करना चाहिए। क्यों कंट्रोवर्सी पैदा की उनने, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन योग की उपयोगिता सिद्ध है पूरी दुनिया में। जो ऐसी चीज है जो शरीर को स्वस्थ करती है, उसका धर्म से क्या लेने देना। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिसपे राजनीति के माध्यम से संकुचित मानसिकता को प्रदर्शन करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उनके एक बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के 177 देशों ने प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन में आह्वान के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है। तो इसलिए कोई छुटभैया नेता कोई ट्वीट कर दे, उससे योग की महानता समाप्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक मनु सिंघवी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे योग को या ओम के पवित्र उच्चारण को कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। तो सुन लिया आपने क्या पूरा मामला है और इसी पर आज हम पूछ रहे हैं बड़े सवाल। क्या है हमारे सवाल, हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। योग पर फिर छाया मजहबी साया। जी हां, मजहब की बात बार बार योग को लेकर क्यों सामने आती है? योग के बीच ओम और अल्लाह को कौन लाया, यह भी बड़ा सवाल है। जारी है सियासत का समाज तोड़ासन। क्या समाज को तोड़ना चाहती है हमारे देश की सियासत? योग जिसका अर्थ ही होता है जोड़ना, उसके नाम पर भी अब क्या समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा? और क्यों जरूरत पड़ती है बार बार इस तरह से योग जैसे कला को बार बार धर्म के खाने में बांटने की? ये बड़े सवाल हैं, इन पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हितेश जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग कांग्रेस के। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और मृगेंद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम सियासत को और सियासत के पीछे चल रहे खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। मृगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं वो बयान जरा दिखाना चाहूंगा जो ट्विटर पर दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था। उन्होंने दरअसल ये कहा कि ओम के नाम के उच्चारण से योग में कोई नई या विशेष ताकत आ जाए, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना ही अल्लाह के कहने से योग की शक्ति कम होगी। ये सवाल उन्होंने उठाया है, ये जानकारी उन्होंने लोगों को दी है, किस आधार पर दी है, कौन सी जरूरत है, किस जरूरत पर दी है, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और इसी ट्वीट के बाद शुरू हुआ है पूरा बवाल। सबसे पहले मैं आता हूं भूपेंद्र जी के पास, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं। भूपेंद्र जी, ये जरूरत क्या है सर? ये कौन पूछ रहा था कि ओम के बोलने से किसी ने क्या कोई आपत्ति थी? क्या इस तरह के बयान क्यों दिए गए सर? ये उनका अपना निजी बयान है। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये जो है उनसे सवाल ये किया जाना चाहिए। ये कोई कांग्रेस पार्टी का बयान थोड़ी है। और जो योग है वो एक व्यायाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी हम स्थापना अगर करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जो भी कहना चाहें, जिस तरह का भी मंत्र पढ़ना चाहें, लेकिन जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, वो उतना ही उत्पादक रहेगा, उतना ही शक्तिशाली रहेगा और उतना ही फायदेमंद रहेगा।
ये तो सभी लोग स्वीकार रहे हैं, तभी तो उसको जो है इंटरनेशनली स्वीकार किया गया है। ठीक ये है। हमारी एक पद्धति है और इस पद्धति को हमारे राष्ट्र ने विकसित किया है। हमारे जो है ऋषियों ने, मनीषियों ने इसको विकसित किया है और उसमें जो है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से सांस छोड़ सकता है, किसी भी उच्चारण के साथ कर सकता है। तो ये जो है ये बयान कोई पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो पार्टी इस तरह की विचार को में शामिल नहीं है। निजी बयान आदमी के कुछ भी हो सकते हैं और उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच के दिया। अच्छा भूपेंद्र जी, आप भी मानते हैं कि इसका ओम से कोई लेना देना नहीं है, निजी एक व्यायाम मात्र है, कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे बराबर उतना ही फायदा देगा ये? कोई भी एक्सरसाइज जो है जी, वो उसमें कोई चीजें जोड़ने से क्या होने वाला है? मैं आपसे आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं वो बता दीजिए। मैंने तो आपसे कहा कि मैंने तो ये कहा कि वो एक एक्सरसाइज है जी, और जो है वो एक्सरसाइज हमको जो है फायदा देती है, हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है, हमारे शरीर की सारी तंत्र को, हमारी जो इंद्रियों को सक्रिय करती है और उस दृष्टिकोण से ही उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा गया है। तो हमें उसमें खुश होना चाहिए, इसमें दुखी होने की क्या बात। ठीक है। हितेश जी, आपके पास आता हूं। ओम के सीधा सीधा अभिषेक मनु सिंघवी का यह कहना है कि आप योग को प्रामाणिकता, योग की महत्ता अपनी जगह है, लेकिन इसमें ओम मत लाइए। तो क्या ऐसा लगा कि शायद वो बड़े आहत हैं इस बात से कि ओम को योग से आप लोगों ने जिस तरह से जोड़ा हुआ है, या सनातन तौर पर योग ओम से जिस तरह से जुड़ गया है, और अब वो उसे डिटैच करना चाहते हैं कि ये एक एक्सरसाइज है और आप इसको धर्म से मत जोड़िए? क्या कहेंगे हितेश जी? पहली चीज तो मैं भूपेंद्र जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि भूपेंद्र जी ने बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली यदि कांग्रेस की बात, अधिकृत बात को रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो फिजूल की बातें करके कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हैं, और माहौल जब वो खराब करते हैं तो उसका खामियाजा देश के सभी लोग भुगतते हैं। तो मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो आज का ये वक्तव्य है, जिसको चूंकि भूपेंद्र जी ने कह दिया तो मैं कांग्रेस का वक्तव्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है इसलिए वो आपका ये विषय बार बार निकल कर आता है। और उन्होंने जो ये बात कही है बहुत ही बेतुकी बात कही है और विभाजनकारी बात कही है। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी का योग से कोई नाता कभी रहा नहीं है, ना ही उनका योग से जुड़ाव है, और जो रिफ्लेक्ट भी होता है वो योग पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनका उद्देश्य कुछ और रहा होगा। तो बहुत निंदाजनक बात है। और वहीं दूसरी ओर आज के दिन दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। जैसा भूपेंद्र जी ने कहा है, सैकड़ों देशों ने उसको अपनाया है। भारत की परंपरा और भारत की जो हम कह सकते हैं आध्यात्मिक और स्वास्थ्य की जो धरोहर है, आज हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लगभग पूरे विश्व ने इसको अपनाया है। तो ये वाकई में भारत का धन है। तो ये किसी पार्टी, किसी दल या किसी व्यक्ति का नहीं है, तो उस पर व्यक्तियों द्वारा आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। दूसरी, ना ही ये कोई पूजा पद्धति या इस प्रकार की कोई चीज है जिसका उससे कोई लेना देना। ठीक है, हमारी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, सभी देशों की अपनी अपनी होती हैं, और हम उसमें ज्यादा सफल हुए एक भारतीय परिवेश में। हमारे ऋषि मुनियों ने मेहनत करी, तो आप समझ सकते हैं कि वो ज्यादा वैज्ञानिक और ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए माना जाता है। रहा सवाल ओम का, अभिलाष जी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और बहुत उच्च कोटि के इंजीनियर भूपेंद्र जी भी हैं, मृगेन साहब भी है जो बहुत पढ़ते हैं। वे सभी लोग जानते हैं कि ओम का क्या महत्व है, और इसके ऊपर बहुत लिखा जा चुका है और रिसर्च जारी है, और वैज्ञानिक तरीके से भी इस पर बहुत सारी रिसर्च जारी है। तो इस ओम का भी किसी पूजा पद्धति से नहीं है। ओम का एक ज्योतिषी, वैज्ञानिक, खगोली, और हम कह सकते हैं उसका बहुत अभी तो उसको जानना बाकी है, ऐसा आधार है जिसको हम, जो मानव सभ्यता के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, देश, कलर, क्रीड का हो, मुझे लगता है वो ऐसा शब्द है जो हम जैसे जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं उसकी स्थिति में उसको रख सकते हैं। और दूसरा, आज एक जो बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट है अभिलाष जी, वो वैक्सीनेशन का है आज देश में।
आज देश ने बहुत एक ही दिन आप सोचिए 70-78 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन का होना, और इसमें भी सभी दलों से आग्रह किया गया था। देखिए ये बात बहुत अच्छे से हमको समझना चाहिए, इसमें भी सभी दल और सभी धर्मों ने मिलकर इसको किया। तो आप जब देखेंगे जब भारत की ताकत इकट्ठे होकर हम लगाते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो वो कैसी रेजोनेट करती है रिजल्ट्स में। तो मुझे लगता है उसी का ही एक प्रतीक योग भी है कि आज हम 21 तारीख को विश्व योग दिवस मनाते हैं। कोई भारत का योग दिवस नहीं है, 21 जून सिलेक्ट की गई है विश्व योग दिवस के लिए, और भारत का तो ये गौरव है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, और हम सबको ऐसे जितने भी बयान है उसको डिनाउंस करना चाहिए। ये निंदनीय है, विभाजनकारी हैं और अनावश्यक हैं, ये जरूर मैं कहना चाहूँ। ठीक है मृगेन जी, क्या बड़ा टाइमिंग सोच समझ के अभिषेक मनु सिंघवी जी ने यह बयान दिया होगा, और बयान देने के पीछे उनका मकसद क्या रहा होगा, यह समझना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हम कि क्यों, आखिर किसने उनसे पूछा था कि किससे ओम के बोलने से ज्यादा ताकत मिलती है या अल्लाह के बोलने से ज्यादा फायदा होता है। किसी ने राय तो मांगी नहीं थी, और इस तरह का बयान एक बड़ी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता अगर दे रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा सर, वो मनोस्थिति जानना चाह रहे थे हम। देखिए ऐसा है कि मनु सिंघवी जी ने जो ही बयान दिया है, तो भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन अगर पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनका बयान को व्यक्तिगत कैसे माना जा सकता है। फिर भी अगर भूपेंद्र गुप्ता जी कहते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है, तो अगर उसको मान भी लिया जाता, लेकिन इस योग दिवस के दिन आपने सही कहा कि किसी ने उनसे पूछा तो है नहीं कि ओम कहो या अल्लाह कहो या कुछ और कहो। उन्होंने क्यों दिया ये तो खुद ही बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि चर्चा में बने रहने के लिए एक ऐसा मामला है कि जिसमें एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है, और आज जबकि योग दिवस है, पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है, मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है, उसके बावजूद भी आज उसकी चर्चा हो रही। तो मैं समझता हूँ कि इस दिवस को उनने चर्चा में बने रहने के लिए जो किया है कि योग की अल्लाह का कुछ भी कहो उसमें समान ही हो। तो लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि ओम के अगर उच्चारण करेंगे, आप भी योगा करेंगे, तो उसमें एक अलग शक्ति मिलती है, ओम से एक शांति मिलती है। अगर ओम कुछ देर करे, उसके भी बने हुए 70% वो बोलना है, फिर उसका 30% मत, वो सब चीज़ ऐसी है कि उसको ना तो किसी धर्म से जोड़ना चाहिए, ना किसी समाज से जोड़ना चाहिए, ना किसी व्यक्ति से जोड़ना चाहिए। वो तो ओम एक ऐसा शब्द है कि अगर आप योगा करेंगे तो उसमें एक अलग तरह की शांति मिलती है। आप कितने भी तनाव में हो, अगर इस तरह ओम का उल्लेख करते हैं तो निश्चित रूप से उससे आपको एक अलग तरह की शांति और ऊर्जा मिलती है। तो मैं समझता हूँ इसको योग को ईरानी दे ओम को, उसको किसी राजनीति या किसी धर्म विशेष से न जोड़ें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये प्रतिक्रिया आई तो उसके बाद बीजेपी नेताओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। बाबा रामदेव ने भी कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि छुटभइये नेता जो हैं इस तरह का अगर बयान दे देते हैं तो उससे योग की महानता खत्म नहीं हो जाती। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि बेवजह इतनी अच्छी चीज़ को सियासत में और मजहबों में बांटने की साजिश होती है, क्यों किया जाता है पता नहीं। तो क्या आपको लगता है ये प्रतिक्रियाएं ठीक हैं? क्योंकि ट्विटर हैंडल से आता है अभिषेक मनु सिंघवी के बयान और उसको कहीं कोई खंडन नहीं किया जाता, इससे किनारा नहीं किया जाता कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से किसी भी। ये कहीं नहीं कहा जाता कि नहीं अब आप कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से इसको डिनाय कोई नहीं करता है। और ये क्या है, ये आप लोग बहुत समझदार हैं जी, रोज खबरें बनाते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि अगर किसी के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से कोई बात आई है तो वो उसके व्यक्तिगत विचार हैं। अगर पार्टी इस विचार में शामिल होती तो पार्टी के ट्विटर अकाउंट से ये बात सामने आती। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है। अब इसको घुमाना फिराना या इसमें कोई तंत्र निकालना ये अनावश्यक है और इसका कोई औचित्य नहीं है। ये जो है उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से इसको कहा है। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग दो तरह की बातें करते हैं, जो लोग जो है हर चीज में संप्रदाय को ढूंढते हैं, वो लोग ऐसी चीजों में भी जो है विघ्न ढूंढते हैं। ये एक व्यक्तिगत किसी ने कोई बात करी है तो उसको जो है समूचे परिदृश्य में इस तरह से इको करना। जो लोग छुटभइये नेता कह रहे हैं वो खुद ही उसी कैटेगरी के, उससे कोई बड़ी कैटेगरी के नेता नहीं है। तो जो दुनिया के प्रसंग में जब हम ये सोचते हैं, ओम का जो उच्चारण है ये हमारे नाभि चक्र से उठकर आज्ञा चक्र तक वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन करता है, इसलिए हम इसका उच्चारण करते हैं। और यही काम आमीन करता है, यही काम जो है आमीन करता है।
तो ये दुनिया में जो जो बेसिकली ये साइंस है, एक ध्वनि तरंग के माध्यम से हम अपनी शरीर की किन तंत्रिकाओं को जो है वाइब्रेट करना चाहते हैं, उनको इरिटेट करना चाहते हैं, ये हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले सोचा। तो अब जब सबसे पहले सोचा तो ज्ञान पर किसी का कोई अधिकार तो है नहीं, इसीलिए तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। किसी ने पहले जो है वैक्सीन बनाई, लेकिन अब पूरी दुनिया की वैक्सीन हो गई। इसी तरह हमने पहले योग बनाया, लेकिन अब पूरी दुनिया ने जब अपनाया तो पूरी दुनिया का योग हो गया। तो अपने अपने हिसाब से लोग उस पर एक्सरसाइज करेंगे, अपने अपने हिसाब से उसमें लोग अभिव्यक्त होंगे। इसमें हमें भी कोई आपत्ति करने की गुंजाइश नहीं है, नहीं तो फिर उसका ग्लोबलाइजेशन ही नहीं होगा। हम फिर उसको यूनिवर्सल मेथड नहीं मान पाएंगे। कोई उसकी जो साइंस है वो साइंस के पक्ष से लेना है कि हमको मान लीजिए हमारे तंत्रिका तंत्र को वाइब्रेट करना है, हम एक ध्वनि के माध्यम से वाइब्रेट करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी ध्वनि के माध्यम से वाइब्रेट कर सकता है, ये उसकी साइंस है। अब उसमें दुनिया भर की बातें घुसेड़ोगे तो आप 50 चीजें उसमें से निकाल सकते हैं। और ये 50 चीजें जो है आप कभी वो उनका उच्चारण करिए, देर तक वो फील करिए तो आपको समझ में आएगा कि नाभि चक्र को कैसे उत्तर के वो जो है उत्तेजित करता है, और कैसे जो है हमारे आज्ञा चक्र तक उसकी वाइब्रेशन जाती है। उसकी जो है टेक्नोलॉजी ये है, और इस टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से इसको समझना चाहिए। इसमें जो है ये बाबा टाइप की जो बातें हैं, इन बातों से कोई अर्थ नहीं है कि ये हमारा रंग का है और हमारे फलाने का है, इसमें कुछ नहीं। जब हम इसका ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, जब हम इसे विश्व की धरोहर बनाने की और विश्व की एक जो है बौद्धिक संपदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इन सारी छोटी छोटी चीजों में उलझने का कोई औचित्य नहीं है। दुनिया में 50 तरह की बातें इस तरह लोग करेंगे, और हर विज्ञान के बारे में कहा जाता है, हर विज्ञान के बारे में होती। भारत में 2 वैक्सीन बनी, एक वैक्सीन वाले ने दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयान दे दिया कि ये तो पानी की वैक्सीन है, आप क्या कर लोगे, उसका जेल भेज दोगे क्या? ये दुनिया में हो रहा है ये। और इसको जो है ये आधार बनाकर जो है जो लोग राजनीति करते हैं, बोलता वो कुंठित लोग हैं, और उसकी जो है सोच में गलतियां हैं, क्योंकि वो हर चीज का वही एक ही दृष्टिकोण से सोचना चाहते हैं और एक ही दृष्टिकोण से उस तरफ जाना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने बयानबाजी की है वो जो है अपनी कहना चाहिए कुंठित लोग हैं, और इसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। एक जो है साधारण बात को 25 तरह के लोग 25 तरह की बातें करते हैं। आप ही एक ही जो खबर आप दिखा रहे हैं, अभी वही खबर को दूसरा चैनल दूसरे तरीके से दिखा सकता है। तो इसमें कहां पर हम लड़ेंगे? ये बात चीज को समझने की है, और बौद्धिक बात यही है। दूसरी बात जो वैक्सीनेशन की चर्चा हो रही थी, मैं इस पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, अच्छी तरह से हुई, लेकिन इस मार के साथ हुई कि हमको महंगाई का थप्पड़ मारा गया, और आज 105 रुपए 50 पैसे पे पेट्रोल पहुंचा दिया गया। तो ये इतने महान योग दिवस को भी जो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसको भी जो है महंगाई की मार से छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया। और आज लोगों को जो है, आज मैं बधाई दूंगा मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री, चिकित्सा मंत्री प्रभुराम चौधरी को, कि कम से कम उनने वैक्सीनेशन सेंटर वो साइकिल से गए, सैकड़ों लोग साइकिल से गए, और उन्होंने इनडायरेक्टली सही मोदी की इस जो है तेल नीति का विरोध प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं उनका बधाई दूंगा, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कम से कम वो साइकिल पे निकल कर गए, और लोगों को समझ में आया कि अब सरकार के मंत्री की भी हैसियत साइकिल पे निकलने की हो गई है। ये भारत का नया दृश्य है, नया परिदृश्य है, ये भी साथ में समझने की आवश्यकता। ठीक है गुप्ता जी, हम जाते हैं हितेश जी। 105 रुपए आप पेट्रोल बेच रहे हैं। 21 जून इसलिए योग दिवस मनाया जाता है, एक इसकी पहचान ये भी है कि साल का सबसे लंबा सबसे बड़ा दिन होता है। रेट भी आपने पेट्रोल के सबसे बड़े पहुंचा दिए, सबसे ज्यादा पहुंचा दिए। आज के दिन को तो बख्श देते, और अब मंत्री भी साइकिल पर जाकर विरोध कर रहे हैं इनडायरेक्टली सरकार का। कैसे देखते हैं आप? देखिए अभिलाष जी, पहले तो मैं आज भूपेंद्र जी को बधाई दूंगा, और मृगेंद्र जी के साक्षी भाव के साथ मैं इस बात को कहूंगा कि भूपेंद्र जी को मैं कांग्रेस मानूं या अभिषेक मनु सिंघवी को, ये प्रश्न मेरे पास हमेशा खड़ा रहेगा। वैसे ही खड़ा रहेगा कि मैं महात्मा गांधी जी को मानूं या आज के गांधियों को मानूं। वही अंतर आज भूपेंद्र जी ने उस सवाल के रूप में खड़ा कर दिया है। तो इच्छा तो मेरी हो रही है कि लाल कारपेट बिछा दिया जाए आज भूपेंद्र जी के लिए। तो बिल्कुल आज उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, कम से कम दर्शकों को ये संतोष तो रहेगा कि नहीं, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, देश से प्रेम भी करते हैं, और केवल वोटों के लिए या किसी के पीछे चलने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। और वाकई में भूपेंद्र जी इसके लिए हमारी ओर से तो बधाई का पात्र है।
और अच्छा लगा, एक क्लियर दृष्टिकोण के साथ निकल के आए। तो कम से कम पूरी पैनल में इस बात को हमको डिनाउंस करना चाहिए कड़े शब्दों में कि इस प्रकार के बयानों की जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दिए हैं, देश को कोई आवश्यकता नहीं है। भूपेंद्र जी की अपनी सीमाएं, अपनी सीमाओं में उन्होंने 100 में से 100 शब्दों में इस बात को रखा है। लेकिन आपका जो मौलिक अपेक्षा थी, बहुत अच्छा होता यदि कांग्रेस पार्टी के उसी कद के जिस कद के सिंघवी साहब हैं, उसी कद के नेताओं द्वारा भी किसी से भी एक बात ये कह दी जाती, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं लगती। जो इससे सवाल ये है कि जब उस कद के हैं तो फिर कैलाश जी छुटभैया क्यों कह रहे हैं, और अगर छुटभैया हैं तो फिर इतने बड़े लोग खुद सीएम उस पर रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? तो पॉलिटिकली अगर कोई बयान आया है और आपको लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका मोबिलाइजेशन क्यों किया जा रहा है पॉलिटिकली? उसे छोड़ दिया जाता। और इसीलिए फिर भूपेंद्र जी कह रहे हैं कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो इसका सियासी फायदा उठा रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, आपने यदि ये चर्चा 8 बजे नहीं रखी होती, वैक्सीन की रखी होती, तो हम उस पर चर्चा करते। चर्चा भाई आपने देखा होगा, हमने तो एक भी ट्वीट नहीं किया ना, लेकिन रिएक्शन आ गए सर, सीएम का रिएक्शन, बाबा रामदेव का रिएक्शन, कैलाश विजयवर्गीय का, इसीलिए हमें ये चर्चा करनी पड़ी सर। अभिलाष जी देखिए, यहाँ पर आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार है जी, क्योंकि मैंने बाबा रामदेव जी के उसमें भी देखा था सबसे पहले, चूंकि एक चैनल वाले उनको सुबह से घेरे हुए थे, तो उन चैनल जैसे ही ट्वीट आया उन्होंने तुरंत मोबाइल रख के पूछा, जैसे आज आपने पूछा, तो उन्होंने अपना बताया, और उसमें कोई डेरोगेटरी वर्ड्स तो फिर भी नहीं बोले उन्होंने। फिर भी उसके बाद मुख्यमंत्री जी से पूछा, बताया गया उनको कि भाई ऐसा है। कैलाश जी से पूछा तो उन्होंने अपनी, तो मुझे हम लोगों से आप पूछ रहे हैं 8 बजे, तो आप सोचिए ना कि सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है कि नहीं है? तो मुझे लगता है ऐसे बयानों के प्रति लोगों का यही भाव होना चाहिए। पहला जो आपकी अपेक्षा है कि इसको हमको ओवरलुक करना चाहिए, पर चूंकि यहाँ ट्रांसपेरेंट लाइफ है, उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, मीडिया ने भी उसको, उनकी जिम्मेदारी थी, उसको लिया, इसीलिए लिखा गया, प्रवक्ता है वो, कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो वहीं पर ये सवाल उठता है कि क्या ये कांग्रेस की मानसिकता तो नहीं है? तो भूपेंद्र जी ने बता दिया नहीं है, पर यही चीज यदि जैसे सब लोगों की एक अपेक्षा रहती और अच्छा होता यदि एक लाइन निकलकर वहां से आती कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करते, खंडन करते, वहां से कोई ये थोड़ा ना कहने को कह रहा है कि आप उनको अपशब्द कह दीजिए, ठीक है, तो मुझे लगता है और मजबूती मिलती है। हम लोग भी करते हैं कई बार, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं, महंगाई को लेकर के भूपेंद्र जी ने कहा कुछ, उस पर भी सर बताए जी। महंगाई को लेकर देखिए, महंगाई को लेकर मैं आपको बता दूं, ये क्वार्टर मैंने हमेशा, शायद पिछले डिस्कशंस में भी आपके साथ हुआ था, इस क्वार्टर में आप ये मंथ पूरा होने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है आपको रिकवरी मिलेगी। उसके 2 कारण हैं, एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस जो हैं वो खुल गए हैं, तो जैसे जैसे आपूर्ति पूरी होगी और खपत अपनी चरम पे होगी, तो एक रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स होने वाला है। सेकेंडली जो जीएसटी कलेक्शन है, क्योंकि पूरा मार्केट खुल गया है, तो जीएसटी कलेक्शन जो आप जीडीपी को -7 और ये सब देख रहे थे, जैसे ही वो रिकवर करना शुरू होगा, तो जब रिकवरी होती है तब हम कुछ जिसको बोलते हैं लोहा लेने वाले निर्णय ले सकते हैं। और स्वाभाविक है कि जब देश का आर्थिक शरीर जैसे ही मजबूती की तरफ बढ़ेगा, पहला काम यही होगा, क्योंकि आज अमेरिका भी -5, उनके यहाँ जो प्राइस इंडेक्स है वो लगभग -5.5 के करीब इन्फ्लेशन रेट पहुंच रहा है उनका रिटेल में। तो मुझे लगता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर इस कोविड कार्यकाल में आर्थिक गतिविधियों के बंद होने की वजह से उसका प्रभाव पड़ा है। जिन देशों में उत्पादन होता है उन देशों से जो सामग्री इधर से उधर जाती थी, चूंकि उत्पादन नहीं हुआ, उससे भी पड़ा है। तो एक डिमांड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, के अंत तक पूरा होगा। हितेश जी, बस रैशनलाइजेशन दिखेगा मार्केट में, ठीक है। मृगेंद्र जी के बाद मैं भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। मृगेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस तरह के जो विवाद होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि सुर्खियों में रहने के लिए बने हुए हैं, लेकिन क्या पार्टियों को भी थोड़ी ताकीद देनी चाहिए? प्रवक्ता के पद पर हैं, वरिष्ठ हैं, बेवजह, और खासतौर से कांग्रेस को तो इस तरह के बयानों से बड़ा नुकसान होता है, और बीजेपी इस तरह के बयानों को फिर प्रूव करने में इस्तेमाल करती है कि देखिए इनकी सोच कैसी है, एंटी हिंदू ये लोग सोचते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से बयान कांग्रेस के नेता देते हैं, विशेषकर मनु सिंघवी जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो प्रवक्ता भी हैं, निश्चित रूप से इसके पार्टी के डैमेज, पार्टी को नुकसान होता है। और जो बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस की इच्छा भी हिंदू विरोधी है, तो उसकी
ही इसी तरह के बयानों के कारण उसको लेकर कहा जाता है। और लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी हाईकमान को इस तरह के बयानों पर रोक लगाना चाहिए, और जो भी नेता इस तरह, कोई भी होता है, कितना बड़ा नेता अगर इस तरह बयान देता है जिससे किसी धर्म विशेष को नुकसान हो रहा है या उसके कारण पार्टी को नुकसान उठ रहा है, तो उसके लिए उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जैसा कि हितेश वाजपेयी जी बोल रहे थे कि अगर ऐसा था, पार्टी उससे सहमत नहीं थी, तो AICC का जो भी अधिकृत ट्विटर हैंडल है उससे उसका खंडन भी आना चाहिए कि ये मनोज सिंघवी जी का अपने व्यक्तिगत विचार है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इससे क्या होता है कि पार्टी को जो नुकसान होता है इस तरह के बयानों, इस तरह के नेताओं द्वारा कुछ भी कहीं बोलते रहते हैं, कुछ ट्वीट कर देते हैं, उससे पार्टी नुकसान से बच जाती। लेकिन शायद इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, और जिस तरह से पार्टी की हालत हो रही है, मैं समझता हूँ इन्हीं सब ऐसी चीज़ों से ही पार्टी के दिनों दिन जो कमज़ोर होती जा रही। देखिए एक समय कितनी मजबूत पार्टी थी और हालत क्या हो गई है, किसी भी स्टेट में देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि जो भी हो इस तरह के बयानों पर कांग्रेस को सख्ती से रोक लगाना चाहिए। कांग्रेस क्या कोई पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह गलत बयान देता है या कम्युनिस्ट पार्टी में या समाजवादी पर, उस पर रोक लगाना चाहिए जिससे किसी वर्ग विशेष को पर टिप्पणी की गई। ठीक सर। भूपेंद्र जी बहुत कम वक्त है, अंतिम में कुछ आप रिएक्शन देना चाह रहे थे, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। महंगाई को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष अभी हमारे मित्र ने रखा वो बहुत ही बेशर्मी भरा है और गलत है। आज पूरे विश्व में पेट्रोल की कीमतें घट रही हैं। आप देखें अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट है, क्या गलत है इसमें, क्या बेशर्मी है? आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आपको पता है ऐसे शब्दों का क्या मतलब होता है? आप अभिषेक मनु सिंघवी को तो बेशर्म नहीं कह पाए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको सबसे पहले कहना चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी ने बेशर्मी करी है देश के साथ, हिंदुओं के साथ, ओम के साथ। ये तो आपके मुंह से निकला नहीं। आपको शर्म आना चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्र चर्चा में। पूरी मतलब आपसे बहुत देर तक रहा नहीं जाता है लगता। आप लोग क्या मर्यादित माहौल में देर तक नहीं रह पाते कांग्रेस के लोग, ऐसा लगता है। आप क्यों लूट रहे हैं? आप ना बहुत देर मर्यादित नहीं रह पाते हैं। 30 रुपए का पेट्रोल पर 75 रुपए आप जो है टैक्स और गाली देना शुरू कर देते हैं। शर्म आना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आप बेशर्म बोलिए अभिषेक मनु सिंघवी को, भारत में आई है कांग्रेस पार्टी को बेशर्म बोलिए। बाकी जगह पर कोई महामारी बयान देती है, आप क्यों बहलाना चाहते हो? क्यों जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हो? अपना लिया है, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है मुनाफाखोरी कर रही है और इतनी देर से आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपसे रहा नहीं गया, आपको ओरिजिनल कलर में आ गया। नकली तर्क ढूंढ रहे हैं ये और ओरिजिनल नकली तर्क कांग्रेस है। देके आप चलिए सर, ठीक है। ये बहुत गलत बात है और ये बात धोखेबाजी की। आपकी सरकार कह रही है कि आज हमारे पास सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है। माफी के साथ सर, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा हितेश जी, भूपेंद्र जी प्लीज माफी चाहूंगा सर, वक्त कम है। मैंने आपको बताया था पहले भी, वक्त आज कम है। हम आगे इस चर्चा पर बात करेंगे, और महंगाई तो ऐसा मुद्दा है कि हर दूसरे दिन इस पर हमें बात करने की जरूरत महसूस होती है। हम जरूर इस पर बात करेंगे सर, और पूरा वक्त रहेगा आप लोगों को अपने तथ्य रखने के लिए। हितेश जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा आज डिबेट में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मृगेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आपकी बात में आज बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।